कोरोना महामारी से भारत की लड़ाई के बीच चीन द्वारा लद्दाख में किए गए अतिक्रमण और गलवान में हुए संघर्ष में सीमा की रक्षा करते हुए 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस क्षति की मीडिया में काफी चर्चा हुई और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 1962 के बाद चीन के साथ ऐसा खूनी संघर्ष पहली बार हुआ है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और भारत के नेतृत्व की दृढ़ता सजगता पर कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न करने वालों का इतिहास खंगाला जाए तो याद आएगा कि ये सब वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को केंद्र में आने से रोकने और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वर्तमान सहित ऐसी सभी समस्याओं का जन्म इन शक्तियों की अदूरदर्शिता, अव्यावहारिकता, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र की संकल्पना के अभाव में ही निहित है। शायद जिस प्रकार की दृढ़ता, साहस और संयम का परिचय भारत के शीर्ष नेतृत्व ने डोकलाम और अभी गलवान क्षेत्र में दिया है, ऐसा इसके पहले चीन के साथ कभी नहीं हुआ। 1962 के बाद भी उनका अतिक्रमण तो चलता ही रहा, परंतु उसका मजबूत विरोध अभी तक नहीं हुआ था। सेना के शौर्य और पराक्रम के साथ नेतृत्व की भूमिका भी विशेष महत्व की होती है। 1998 के सफल पोखरण परमाणु परीक्षण से ये तथ्य उजागर हुआ, क्योंकि उसमें भी वैज्ञानिकों के साथ नेतृत्व की निर्णायक भूमिका अहम थी। भारतीय वैज्ञानिक 1994 में ही ये अणु परीक्षण करने में सक्षम थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उस समय के शीर्ष नेतृत्व ने ये साहस नहीं दिखाया जो 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया। उस सफल परीक्षण के बाद भारत और भारतीयों की साख दुनिया भर में बढ़ी। 2014 से राष्ट्र विरोधी आतंकवादी गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ भी भारत के रवैये में एक मूलभूत परिवर्तन दिखता है। उरी हवाई हमला, बालाकोट, डोकलाम, गलवान, कश्मीर में जारी पाक समर्थित आतंकवाद का सफल प्रतिरोध, इन सभी गतिविधियों से ये परिवर्तन स्पष्ट हुआ है। अब तक उपेक्षित भारतीय सीमाओं पर गति से हो रहा विकासात्मक ढांचा निर्माण और पहले पाकिस्तान के और अब चीन के कब्जे में रहा अक्साई चिन का भारतीय भूभाग वापस लेने की मनीषा, ये दृढ़ साहसिक और दूरदर्शी नेतृत्व का परिचायक है। चीन की बौखलाहट का यह भी कारण हो सकता है, अर्थात इससे भारत में ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने वाले कुछ तत्व असहज हो रहे हैं। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना के अतुलनीय शौर्य और बलिदान के बावजूद हमारी हार हुई। इसके दो मुख्य कारण साफ दिखाई पड़ते हैं। पहला, उस समय के भारत के शीर्ष नेतृत्व में दूरदर्शिता का अभाव और दूसरा, युद्ध की बिल्कुल ही तैयारी न होना। चीन के विस्तारवादी स्वभाव से अवगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी और बाकी अनेक दूरदृष्टा नेताओं ने संकेत दिया था कि चीन को भाई भाई कहकर गले लगाते समय चीन से धोखा मिल सकता है। उस चेतावनी की पूर्णतः अनदेखी कर सुरक्षा की दृष्टि से कोई तैयारी न करने और चीन को गले लगाए रहने के परिणाम स्वरूप हमें 1962 के युद्ध में शर्मनाक और दुखद नतीजे भुगतने पड़े। इस घटना के बाद ही भारतीय सेना को सुसज्जित करने का निर्णय लिया गया, परंतु सेना की शक्ति ठीक होना पर्याप्त नहीं होता। राजकीय नेतृत्व की परिपक्वता और दृढ़ता अत्यंत आवश्यक है।